दोस्तों आज फिर से गोल्ड में हम लाइव ट्रेड करेंगे। तो लाइव ट्रेड किस तरीके से हमें प्लान करना है, कौन से लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे प्लान करना है, कैसे रिटेस्ट, कैसे कंफर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना। लाइव कैसे हमें ट्रेड करना होता है, कैसे कंफर्मेशन के बाद प्लान करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको आज लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है आज का, पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक लेवल मार्क करके दिखाना चाहूँगा। ये एक लेवल है एज ए रेजिस्टेंस। ध्यान से देखेंगे, हम बार बार प्राइस ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है और ये थर्ड टाइम आया है इस लेवल का ब्रेकआउट के लिए। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होने में 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, ये लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, एक सॉलिड कैंडल बना है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, ऑलमोस्ट 1.5 मिनट बचा हुआ है कैंडल का क्लोज होने में। जैसे ये कैंडल का क्लोजिंग होता है और कैंडल क्लोज होने के बाद ये हल्का सा रिटेस्ट करने आएगी यहाँ कहीं, तो हम एक बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट ऑलमोस्ट 1:2-3 के प्लान करेंगे इस रेजिस्टेंस के आसपास, जो भी हमारे लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं हम कैंडल की क्लोजिंग के लिए। 5 मिनट में मैं यहाँ से कैंडल को देख रहा हूँ। हमारा व्यू क्या है दोस्तों, हमारा व्यू है ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करे और थोड़ा रिटेस्ट करने आए। अब ये रिटेस्ट करने कहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है रिटेस्ट करने के लिए, ये एक कैंडल क्लोजिंग करने के बाद इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं रिटेस्ट करने आए, फिर यहाँ कहीं हम बाइंग के लिए प्लान करें और टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम रखेंगे, जो प्रीवियस मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक लेवल आपको दिखाई देगा एज ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कहीं हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हमारा सिंपल सा सेटअप है। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्रॉपर इंतजार करना है। कैंडल क्लोज होने में थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो मैं कैंडल की क्लोजिंग के लिए थोड़ा इंतजार करूंगा। आप देखेंगे 15 मिनट की कैंडल का हमें ब्रेकआउट चाहिए था, ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। रिट्रेसमेंट चाहिए थोड़ा, बस रिट्रेसमेंट मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस वाला सेटअप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ से ओपन किया है। 1 मिनट में हमें रिटेस्टमेंट चाहिए, 5 मिनट में भी रिटेस्ट, ये देखो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। कहाँ तक आ सकता है सर, यहाँ तक आ सकता है। ये जो लेवल आपने को दिखाई दे रहा है 4335, इस लेवल तक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अब ये बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे हमारा बन सकता है। बाइंग के लिए रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से प्लान करेंगे। क्या डायरेक्टली प्लान करेंगे इस लेवल पर? नहीं, कुछ बुलिश कैंडल के लिए इंतजार करेंगे, कुछ बुलिश सिनेरियो यहाँ पे दिखेगा, इसके बाद यहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। वेट कर रहे हैं अभी हम प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए। कैसे कंफर्मेशन लिया जाता है आपको समझ में आएगा। क्या बोला था मैंने, इस लेवल तक मार्केट आएगा, ये देखो आया है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, यहीं से एक बुलिश कैंडल बना रहा है, वेरी गुड। ये 50% को जैसे क्लोज करेगा, ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, जैसे 50% को ये क्लोज करेगा, यहाँ कहीं हम प्लान करेंगे बाइंग के लिए, एसएल रखेंगे इस लेवल का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम प्लान करेंगे ताकि अगर इसको नीचे जाना है तो 50% से ही इसको नीचे जाना होगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, वहीं से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। चलो वेट कर रहे हैं अभी दोस्तों हम। बहुत अच्छा, जैसा हमने सोचा था, रिटेस्टमेंट हमारे लिए मिला है, वेरी गुड। ये सपोर्ट लेवल पे आया है। अब बुलिशनेस को करना चाहिए यहाँ कहीं, तो फिर प्लान करेंगे। ये पूरा एक जोन, अगर मैं सपोर्ट का आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये पूरा एक जोन है, ऐसा करके सपोर्ट लेवल। मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, ये पूरा एक सपोर्ट लेवल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट आपको दिखाई देगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये वाला, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अब यहाँ पे दोनों सपोर्ट पे हम रेडी हैं। जिस पे भी मार्केट बुलिशनेस शो करेगा, हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन अच्छी से कैंडल बन जाए, इसके बाद यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है अगर ये डायरेक्टली नीचे आएगा तो हमारे सामने एक ये सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट। अब जैसे ही सेकंड सपोर्ट पे आता है और यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ से कुछ डब्ल्यू बनना चाहिए, कुछ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए, तब यहाँ से हम प्लान करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा प्लान नहीं करना होता कि बस रिटेस्ट करने आ गया मार्केट और यहाँ से हम बाय कर लें, नहीं, हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना है, कुछ बुलिश पैटर्न बनाए या फिर बुलिश कैंडल्स बनाए, चार्ट पैटर्न बनाए या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, कुछ तो यहाँ से बुलिशनेस शो करना चाहिए।
तभी यहाँ से हम प्लान करेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं फिर से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस पे फिर आ चुका है। क्या ये डाउनफॉल नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर डाउनफॉल, लेकिन यहाँ पे एक बार दो बार मार्केट ने ऑलरेडी रेसिस्टेंस ले लिया है, तो चांसेस है कि मार्केट इसका थोड़ा पुल बैक करने के बाद फिर ये मोमेंटम अपसाइड में दिखाए। मैंने आपसे बोला ही था यहाँ से हमें एक पुल बैक चाहिए और फाइनली मार्केट ने पुल बैक दिया है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये एक सपोर्ट लेवल भी मार करके दिखाया। अभी देखेंगे हम सपोर्ट पर ही मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये अच्छा है हमारे लिए। थोड़ा टाइम स्पेंड कर मार्केट बुलिशनेस शो कर रहा है। ये बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल्स भी बना रहा है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वेरी गुड, कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी है। ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास अपना एसएल रहेगा और ये कैंडल क्लोज हो चुकी है जैसा हमारे लिए कैंडल चाहिए था। फाइनल कैंडल क्लोज हो चुका है। वेरी गुड, यहाँ पे हम 0.0 से एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, चलो जी, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, वरना हमें रनिंग में इसको पकड़ना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस लेवल के आसपास आ जाए तो सॉलिड एकदम परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है। आ जाए नीचे तो अच्छा रहेगा ये, वरना यहाँ कहीं इसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एक रिट्रेसमेंट आ जाए, हल्का सा चाहिए मुझे, बस इतना सा। नहीं आ रहा है तो फिर रनिंग में इसको पकड़ना पड़ेगा। ओके, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो रहा हमारा। चलो कोई बात नहीं सर, यहाँ पे ट्रेड करना ही पड़ेगा अपने लिए, वरना ये और ऊपर भाग जाएगा। देखो मैंने क्या बोला था, सपोर्ट पे आए, एक बुलिश कैंडल बनाए। ये हालांकि ट्रेड में एंट्री थोड़ा लेट हो गया हमारा, एसएल इतना बड़ा नहीं देना होता। ठीक है, बाकी मैं एक और एंट्री यहाँ पे करूँगा इस लेवल के आसपास, ये रिटेस्ट करने आएगा तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया ताकि अगर ये निकल भी जाए फ्लो में तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ आ जाए, ऐसा करके। ठीक है, अगर ये रिटेस्ट करने आएगा तो एक और क्वांटिटी यहाँ पे हम प्लान करेंगे। ठीक है जी, इस लेवल के आसपास कहीं हमारे लिए मिल जाए, जैसा मैंने आपसे बोला था। बहुत बढ़िया, मैंने जस्ट अभी यहाँ पे ट्रेड को लिया है और मार्केट ने यहीं से डाउनफॉल करना स्टार्ट किया है। राइट, अब मैं यहाँ से एक और थोड़ा यहाँ पे क्वांटिटी को बाय करना चाहूँगा इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पे जी ये एक और बाय यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटी और यहाँ से मुझे बाय करना है। ओके, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है तो मैंने कुछ क्वांटिटी और यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है जी, ये एक सपोर्ट लेवल था, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जाने की, तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट पे कुछ क्वांटिटी और यहाँ पे बाय किया है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने बाय क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, जब लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से प्लान करना होता है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी चीज़ें कि कंफर्मेशन हमें कैसे लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सेटअप दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से मैंने बाय क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पे मैं एसएल को थोड़ा छोटा कर दूंगा, एक एसएल मेरा इस लेवल के आसपास रहेगा। ठीक है, यहाँ कहीं अपन एसएल को प्लान करेंगे। ये मैंने एक एसएल थोड़ा छोटा कर दिया है और एक एसएल इस लेवल के आसपास मैंने प्लान किया है, जो मैंने अभी एंट्री किया था, एक एसएल यहाँ पे लगा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत सिंपल सा सेटअप है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक रेसिस्टेंस लेवल था। प्रीवियस टाइम प्राइस ने बार बार इस लेवल को यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया था। देखो ये रेसिस्टेंस लिया, ये रेसिस्टेंस लिया और इसके बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा किया और ये आया 50% के लेवल को आसपास कहीं रिटेस्ट करने। फिर यहाँ पे हमने प्लान किया ये टारगेट रहेगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, इस लेवल के आसपास अपना टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे। तो बहुत सिंपल सा सेटअप था। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों देखेंगे आप एक रेड कैंडल बनी, ये देखिए रेसिस्टेंस पे रेड कैंडल बनी और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी और बुलिश कैंडल का जैसे ही 50% का रिटेस्टमेंट किया, यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान किया, ये वाला अपना टारगेट रहेगा। बहुत सिंपल सा सेटअप था गाइस, एकदम सिंपल और एकदम इजी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड को हमने प्लान कर लिया है, टारगेट ये रहेगा अपना इस लेवल के आसपास। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे कहीं हम ट्रेल कर देंगे। अपना जो एसएल इतना बड़ा नहीं देंगे अपन एसएल, बस इस लेवल के आसपास अपना एसएल रहेगा। टारगेट ये रहेगा अपना 4344 के आसपास। तो देख पा रहे हैं आप कितना सिंपल सा ट्रेड था और फाइनली यहाँ पे हमारे ये टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होने वाला है, अचीव हो चुका है दोस्तों टारगेट। ये अपना सिंपल सा ट्रेड था
इस तरीके से ये देखिए आप यहाँ कहीं मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान कर लिया था ताकि ये हमसे मिस ना हो जाए, ठीक है, मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लिया था, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें होल्ड नहीं करेंगे, बस यहीं कहीं इसको क्लोज करेंगे। ये अपना रिस्क एंड डिपार्ट रेशियो यहाँ पे 1:3 के आसपास ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनेंगे हम, ठीक है। यहाँ कहीं अपन इसको SL भी चिपका देंगे इसके पास में। ये अपना टारगेट था। स्कैल्पिंग मैंने आपको करके दिखाया कितना फास्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड को प्लान किया। अगर इसके नीचे आएगा तो ये ट्रेलिंग SL हमारा चला जाएगा, मैंने लगा दिया है। ओके दोस्तों, ट्रेलिंग SL यहाँ पे चला गया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो $50 के आसपास यहाँ पे बुक हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से स्कैल्पिंग करना होता है। और देखो कितना शानदार सा यहाँ पे एक सेटअप था। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे ये एक लेवल है, यहाँ पे ये एक लेवल है। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आएगा तो फिर यहाँ से हम प्लान करेंगे, राइट। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, हमने ट्रेड को यहाँ कहीं देखा, इस लेवल के आसपास हमारा पहला एंट्री था, रिटेस्ट करने आया, सेकंड एंट्री किया और ये वाला टारगेट। बहुत सिंपल सा, एकदम सिंपल सा सेटअप और इजीली हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें प्लान करना होता है, किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी ही एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।